everyone, welcome back to my channel and this is Kritika from Aura. जैसा कि सभी को पता है कि दीपावली आने वाली है, दीपावली का फेस्टिवल आने वाला है जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। फेस्टिवल्स को अच्छे से मनाने के लिए ज़रूरी ये भी है कि हम अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि क्रैकर्स कम से कम आप लोग जलाएं और दियों से दीपावली मनाएं, है ना। खुशियाँ ज़रूरी नहीं है कि पटाखों के बिना नहीं मनाई जा सकती, तो अच्छे से मनाइए अपनी फेस्टिवल जो है दीपावली, अच्छे से मनाइए और इस तरह से मनाइए कि हमारे पर्यावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि वो चीज़ हमें ही झेलनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अच्छे से मनाइए। आई होप ये जो फेस्टिवल आ रहा है ये आप लोगों के लिए बहुत सारी ढेरों खुशियाँ लेकर आए, न्यू बिगनिंग लेकर आए और काफ़ी कुछ पॉजिटिव लाए आपकी लाइफ में, काफ़ी कुछ अच्छा हो। जो लोग परेशान हैं उनकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाए और एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिगनिंग के साथ आपका ये फेस्टिवल जो है वो आप लोग मना पाएँ। आज की जो रीडिंग है वो है कि डिवाइन मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन पावर्स आप लोगों को। आप लोगों के सामने 4 पाइल्स होंगे, मैं भी आपको पिक क्लिक करके जूम करके यहाँ पर दिखाऊंगी, उसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी पाइल आप लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसके साथ जाइए। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, ताकि आगे आने वाले मैसेजेस, आगे आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है, तो ये जो हमारी रीडिंग है डिवाइन पावर्स की है कि मतलब डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। आपके सामने 4 पाइल्स होंगे, आप कोई भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, एक या एक से 2 भी पाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा। ओके, और उस पाइल के साथ जाइए और देखिए क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, क्या बताना चाहती हैं डिवाइन पावर्स आपको, कि वो आपके साथ हैं, आपको किस तरह से डिवाइन पावर्स हेल्प कर रहे हैं। तो ये जानना ऑब्वियसली ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ऊपर वाला हमारी नहीं सुन रहा है, जिसमें हम विश्वास रखते हैं वो हमारी नहीं सुन पा रहे। तो ऐसा नहीं है, हमेशा ऊपर वाला हमारे साथ ही रहता है, हमारी हर तकलीफ़ को सुनता है। फ़र्क इतना है कि हर टाइम हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता। तो देखिए क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, क्या बताना चाहते हैं डिवाइन पावर्स आपको, आपका आने वाला कल कैसा रहने वाला है, वो आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, ये सब हम देखते हैं इस रीडिंग में। ओके, सो दिस इज़ द पाइल 1। हम देखते हैं पाइल 1 में क्या कार्ड्स आए हैं, क्या बता रहे हैं आपके डिवाइन मैसेजेस, क्या हैं आप लोगों के लिए, क्या बता रहे हैं कार्ड्स। ओके, वेरी ग्रेट। देखिए कुदरत भी कितनी कमाल की चीज़ है ना, हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड ही हमें आंसर देती है, उससे जुड़े हुए ही हमें जवाब देती है, ताकि हम इजीली समझ जाएं कि क्या कहना चाहते हैं हमारी डिवाइन पावर्स हमें। सबसे पहला तो पाइल 1 आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो है रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी का कार्ड क्या बता रहे हैं, रिसेप्टिविटी का कार्ड ये बता रहा है कि आप सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, सब कुछ डिवाइन पावर्स पर छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पर जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं आप उनमें छोड़ दीजिए। आप खुद मत सोचिए, क्योंकि आप अब ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहते, है ना। तो अब आप मत सोचिए, ऊपर वाला आपके लिए ऑलरेडी बहुत कुछ सोच रहा है। तो आप सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, बस छोड़ दीजिए ऊपर वाले के ऊपर और आगे बढ़िए। ठीक है, विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। कहते हैं ना कि हमारे डिवाइन पावर्स, गॉड, भगवान, हमारे गुरु हमारे लिए उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ें हैं कि वो लोग काम कर रहे हैं, वो हम जिस चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूजन में हैं, जो आप चाहते हैं कि ऐसा हो लाइफ में पर हो नहीं रहा, आप चिंता मत करिए, वो सब कुछ होगा, टाइम आने पर वो सब कुछ होगा। लेकिन अभी के लिए आप सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, बिकॉज वो आपके लिए काम कर रहे हैं उस चीज़ पर, और डेफिनेटली आपको इसका बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अभी बस आपके लिए जो ऊपर वाला मैसेज देना चाहता है वो ये देना चाहता है कि तू बस कर्म कर, फल की इच्छा ना रख। ठीक है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन आपको पता है क्या है कि कब, आखिर कब, आखिर कब, आपके मन में ये सवाल है कि कब। कोई बात नहीं, सब कुछ होगा, जब वक्त आता है तो सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो वक्त आए,
क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें सिर्फ ऊपर वाला ही करता है, सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है कि कब कहाँ क्या कैसे, और कोई नहीं जानता। ठीक है, आप काम करिए लेकिन आप सोचिए मत, आप उस चीज़ के लिए वर्क करिए। ठीक है, ये कैसे पता चला कि आप उस चीज़ के लिए वर्क करिए? आपके लिए कार्ड आया है फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस का कार्ड ये बताता है डिवाइन पावर्स आपको क्या कह रही हैं कि वो आपके इक्वल ही खड़ी हैं, वो आपके साथ ही खड़ी हैं। ठीक है, आप अलग तरह से अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन पावर्स भी एक अलग तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप उनके ऊपर डिपेंड मत होइए, ना ही वो आपके ऊपर होंगे डिपेंड। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप पूरी निष्ठा के साथ वो काम करें जो आप करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अभी हो सकता है कि आप जैसा कुछ चाहते हैं वैसा आपको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। एक्सपीरियंसिंग से डिवाइन पावर्स आपको क्या बता रही है? वो आपको ये कह रही है कि ये टाइम है आपका कि आपको ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर आप ये फील कर रहे हैं कि आप अकेले हैं, कोई आपकी नहीं समझ पा रहा, आप अपनी लव लाइफ में परेशान हैं, कोई उस तरह से आपके साथ नहीं है जिस तरह से आप चाहते हैं, प्योरिटी वाला रिलेशनशिप नहीं है आपका। ठीक है, आप परेशान हैं, अकेले हैं, लेकिन पावर्स आपको क्या कहना चाहती हैं कि ये टाइम आपके लिए एक्सपीरियंस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको आगे आने वाले अच्छे टाइम का पता चलेगा। और इस कार्ड के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उनसे अभी तक ये चीज़ें रिजोनेट हुई हैं, डेफिनेटली 200% उनकी लाइफ आगे बहुत अच्छी होगी। नो डाउट 200% मैं बात कहना चाहती हूँ, बिकॉज ये कार्ड बताता है कि ये टाइम आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर आप ये सब फील कर रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, ये लिखा है, ये होगा, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आप खुद हैरान रहेंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल होगी। बहुत अच्छा होगा, काफ़ी पॉजिटिव है। इस कार्ड को लेकर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं इसलिए आपके साथ ये बात शेयर कर सकती हूँ, बिकॉज आई नो कि जो लोग भी इस सिचुएशन में हैं वो कितना ज़्यादा फेस कर रहे हैं फ़िलहाल, लोनलीनेस और कितना अकेलापन उनको फील हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि डेफिनेटली आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी, लेकिन थोड़ा वक्त ज़रूर है, पर ये टाइम आप एक्सपीरियंस करिए ताकि आपको आगे आने वाली चीज़ का महत्व, उस चीज़ की वैल्यू का पता रहे। ठीक है, इसके बाद कार्ड आता है द क्रिएटर। वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बोली कि ऊपर वाला आपके लिए काम कर रहे हैं, डिवाइन पावर्स आपके लिए काम कर रही हैं, तो वही चीज़ है कि ऊपर वाला आपके लिए काम कर रहा है। आप परेशान ना हो, बहुत ही ब्यूटीफुल ज़िंदगी होगी आपकी, सब कुछ बहुत ही प्यारा होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर। डेफिनेटली आपकी लाइफ इतनी खूबसूरत होगी, इतनी अच्छी होगी कि आप उस चीज़ को शायद नहीं सोच पा रहे अभी, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप उस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि यार ऐसा है तो इतना अच्छा कैसे होगा। हाँ, मैं बोल रही हूँ लेकिन पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आई एम डैम श्योर 200% आपकी लाइफ बहुत प्यारी होगी। जो लोग लव लाइफ से डिस्टर्ब है और उनके लिए अभी तक ये मतलब रिजनेट करिए, तो डेफिनेटली उनको बहुत प्यारा रिजल्ट मिलेगा। बाकी लोग भी जिनसे ही रिजनेट करी है अभी तक प्रॉपर, उनके लिए भी रिजल्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, डिवाइन पावर्स आपको बता रही हैं कि अभी तक जैसे आपने सब कुछ कंप्लीट करा है, आप आगे बढ़े हैं, आपकी मदद किसी ने उस तरह से कभी करी नहीं, ना ही आपने किसी की मदद ली, आपने बस खुद को ही आगे बढ़ाया। आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अपने लिए खुद ही करना है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना, मैं अपने लिए खुद कर लूँगा, मैं अपने लिए खुद कर लूँगी, और आपने किया भी है। तो डिवाइन पावर्स आपको वही कह रही हैं कि ये लास्ट स्टेप, और पीछे मत हटना, ये एक लास्ट स्टेप और है जिससे कि आप इसको कंप्लीट करिए। नो डाउट कि आपको आगे आने वाले टाइम पे खुद इस चीज़ को लेकर आपके मन में तसल्ली होगी कि हाँ, ये सब कुछ अच्छा हुआ, जो मैंने किया, जितना स्ट्रगल मैंने किया हर चीज़ को लेके, वो सब कुछ कंप्लीट हुआ अब। ओके, द लास्ट कार्ड जो आपके लिए बता रहे हैं डिवाइन पावर्स आपको, वो ये है कि स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे चलो, सब कुछ अच्छा होगा। देखिए, मतलब मैं खुद इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग करते हुए कि कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। डिवाइन पावर्स आपको कितने अच्छे से मतलब जिसमें भी आप देखिए विश्वास रखते हैं, ठीक है, वो आपको कितने अच्छे से गाइड कर रही हैं, कितने अच्छे से आपको बता रही हैं, आपको बोल रही हैं कि धीरे धीरे, जल्दबाजी में नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा, इतना कि शायद आप नहीं सोच रहे कि इतना अच्छा भी आपकी लाइफ में
हो सकता था। सो पाइल 1 ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप अच्छा समय बहुत जल्दी आए आपकी लाइफ में, और ये दीपावली के साथ साथ काफ़ी खुशियाँ भर जाएँ आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा दियों की रोशनी से काफ़ी जगमगा उठे, काफ़ी ब्यूटीफुल हो जाए, और किसी चीज़ की कमी ना रहे आपको। मैं पर्सनल सेशंस भी लेती हूँ गाइज, अगर आप में से कोई भी पर्सनल सेशन में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, वो पेड सर्विसेज होती हैं, सो आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नाउ वील मूव टू पाइल सेकेंड। ओके, सो पाइल सेकेंड के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है द ड्रीम, द आउटसाइडर, रीबर्थ, लवर्स, एडवेंचर एंड पास्ट लाइफ्स। सबसे पहले तो जिस कार्ड पर मेरी नज़र जाती है, जो मुझे आपको बताना चाहिए, वो है रीबर्थ। रीबर्थ का कार्ड क्या बताता है? आपके डिवाइन पावर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? उनका मैसेज आपके लिए कहीं ना कहीं ये है कि जितने टाइम से आप परेशान रहे हैं, जितना स्ट्रगल में रहे हैं, अब उन सब चीज़ों को छोड़ने का टाइम आ गया है। अब एक पॉजिटिव मोड आएगा लाइफ में, रीबर्थ होगा आपकी लाइफ में। रीबर्थ का मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लोग, मुझे नहीं पता कि जानते हैं नहीं जानते, रीबर्थ का मतलब एक तरह से होता है एक फिर से एक जन्म, जीते जी एक जन्म, समझ रहे हैं? पीछे का सब कुछ छोड़कर, पूरी नेगेटिविटी जितना कुछ रहा, परेशानियां रही लाइफ में, उन सबको छोड़कर अब एक नई उमंग आएगी लाइफ में, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी लाइफ की। तो रीबर्थ का कार्ड देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। रीबर्थ का कार्ड क्या बताता है कि जितना आप परेशान रहे पहले, उन सबको छोड़कर अब अपनी नई पहचान के साथ, असली पहचान के साथ बाहर आइए। ओके, तो सबसे पहला मैसेज तो यही आ गया आपकी डिवाइन पावर्स का कि रीबर्थ आपका होगा, ठीक है? जीते जी एक नई आप उमंग देखेंगे अपनी लाइफ में, एक नई पॉजिटिविटी देखेंगे जो कि काफ़ी अच्छी है। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज़, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बैठे बैठे किसी चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं उस चीज़ को लेकर, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा। बहुत से लोग फाइनेंशियली सोच रहे हैं कि मैं फाइनेंशियली कब स्ट्रॉन्ग होऊंगा, कब स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी, या फिर मैं कब स्टेबल हो जाऊंगा लाइफ में, कब स्टेबल हो जाऊंगी, कब तक, कितना टाइम लगेगा, ये सब। बहुत से लोग अपने लाइफ पार्टनर के लिए सोच रहे हैं कि कब ठीक होगा सब, या फिर कब मेरी लाइफ में वो पर्सन आएगा, कब सब कुछ बेटर होगा, कब सब कुछ अच्छा होगा, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा होगा, जैसा चाहता हूँ वैसा होगा। तो बहुत से लोग ड्रीम कर रहे हैं, मैनी पीपल्स आर ड्रीमिंग हेयर। ओके, आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का, और आप दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं। मोस्टली टाइम आपका उसी के बारे में सोचने में चला जाता है, और आप ज़्यादातर उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और सोच सोच कर आप और कुछ सुनना ही नहीं चाहते। मतलब आपके लिए वो एक, कहते हैं ना कि मेन टॉपिक है आपकी लाइफ का फ़िलहाल के टाइम में, कि ऐसा कब होगा। ठीक है, मैं जानती हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन आपके डिवाइन पावर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि उस चीज़ के लिए आप वर्क भी करिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा कब होगा, तो आप उस चीज़ के लिए वर्क करिए, ठीक है? आप क्या सोच के बैठ गए हैं कि बड़ा मुश्किल है अब चीज़ों में सॉर्ट होना, सब कुछ सही होना, क्योंकि एक दरवाज़ा है, मेरे और मेरी खुशियों के बीच में एक दरवाज़ा लग गया, और उस दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, मैं खोल ही नहीं सकता उस दरवाजे को। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उस दरवाजे का ताला जो है वो खुला हुआ है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ताले लग चुके हैं उन चीज़ों पर, तो जहाँ तक मैं जाना चाहता था, जहाँ तक मैं जाना चाहती थी, ठीक है? मतलब अब आप बस सोचते हो उन चीज़ों के बारे में, लेकिन रास्ता निकालने की सोचते हो, लेकिन आप थोड़े नेगेटिव हो गए हो। आप इतना ज़्यादा कभी कभी इमोशंस में बह जाते हो कि वो चीज़ आपको बहुत परेशान करने लग जाती है कि क्यों नहीं हुआ ऐसा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, आखिर ऐसा होना चाहिए था, मैंने क्या कुछ नहीं किया, उसके बावजूद ये सब कुछ रह गया। तो आपके मन में ना बहुत सवाल है इन चीज़ों को लेकर। तो मैं बताना चाहती हूँ कि सब कुछ होगा, रीबर्थ होगा लाइफ में। रीबर्थ जब होता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है, इंसान को हर तरह से सब कुछ मिलता है, सारी पॉजिटिविटी आती है लाइफ में, ठीक है? लेकिन ये जो टाइम आपका फ़िलहाल चल रहा है, ये है पास्ट लाइफ्स, पिछले कर्मों की वजह से, पिछले जन्म के कर्मों की वजह से कुछ समय हमें थोड़ा सा, जो हम कहते हैं ना कि मुश्किल टाइम है ना, मुश्किल घड़ी, वो बिताना पड़ रहा है। यहाँ पे आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो आपकी डिवाइन पावर्स है, जो गॉड हैं, उन लोगों ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है? उन लोगों ने आपको संभाला हुआ है। तो आप ये मत चिंता करिए कि ऐसा ना हो कि कहीं कुछ बहुत बुरा हो जाए, या फिर
पता नहीं कैसे मैं डिप्रेस्ड हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आ जाए मेरी लाइफ में, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। आपको ये टाइम ज़रूर आपको इस तरह से बिताना पड़ रहा है क्योंकि ये लिखा है ना, ये लिखा है, ये किस्मत में है कि फ़िलहाल आपको ये टाइम ऐसे ही निकालना पड़ेगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, बिकॉज सब कुछ चेंज होगा, एक रीबर्थ आएगा लाइफ में और सब कुछ पॉजिटिवली टर्न हो जाएगा। आप देखते रह जाएंगे कि कितना कुछ अच्छा हो रहा है। एडवेंचर, एडवेंचर का कार्ड क्या बता रहा है कि लाइफ फिर से स्टार्ट होगी। जो की चीज़ हमें रीबर्थ ने बताई वही एडवेंचर बताता है कि सब कुछ स्टार्ट होगा बहुत ही अच्छे से। जैसे बच्चा जो होता है वो बर्थ लेता है, उसके बाद वो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करता है धीरे धीरे, वही चीज़ होगी। आप बहुत नई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा इस रीबर्थ का, आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। और मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं अभी तक की तो रीडिंग मुझसे रिजोनेट हुई, आगे की हो ना हो फ्यूचर को लेके, तो विश्वास रखिए, जब कार्ड्स ने आपको यहाँ तक बताया है तो वो आपको आगे का भी यही आपके लिए ही बता रहे हैं फिर वो, ठीक है। तो विश्वास रखिए, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो यही मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी कि एडवेंचर होगा लाइफ में, बहुत कुछ पॉजिटिव होगा, प्यारा होगा, बहुत मतलब पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव चेंजेस आप लाइफ में देखेंगे। और बाहर घूमना फिरना, जैसा चाहते हो वैसा सब कुछ होगा, लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। द लास्ट कार्ड जो आपके लिए मैं देखना चाहती हूँ जो है द लवर्स। द लवर्स कार्ड ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है अकॉर्डिंग टू मी। एक्चुअली मेरा ये फेवरेट कार्ड है डेक का। ओके, सो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि लव लाइफ में जो लोग जो है लव लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे, लव लाइफ उनकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, उनके लिए एक ये नई स्टार्ट है, ठीक है। मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से, मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा शायद कि आपकी लाइफ में दोबारा से कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी जिनको आप कभी सोचा करते थे, ठीक है, कि मेरी लव लाइफ ऐसा हो, पार्टनर ऐसा हो और मैं उसके साथ ऐसे रहूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन इतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है? वो सब आपको देखने को मिलेगा, नो डाउट। ये आपके डिवाइन पावर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि वो सब आपको देखने को मिलेगा, वो सब बहुत अच्छा होगा, जो आपके लिए बना है वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो भरोसा रखिए। बाकी यही कार्ड हमें एक मैसेज और देता है कि अपने आप से प्यार करना मत भूलिए। इन सब चीज़ों में आपने अपना ध्यान रखना ही छोड़ दिया, आप खुद को लेकर लापरवाह हो गए हैं। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुद को मत छोड़िए, खुद के साथ रहिए, ठीक है। बिकॉज जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई आपसे प्यार कैसे करेगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर बात मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि भरोसा रखिए, सब कुछ होगा। रीबर्थ का कार्ड आया है तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। जो चीज़ें आप सोच रहे हैं आपको कब मिलेंगी वो आपको जल्द ही मिलेंगी, विश्वास रखिए। दिस वर द कार्ड्स फॉर यू पाइल 2। रीडिंग अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। नाउ वील मूव टू पाइल 3 गाइस। हे पीपल, सो पाइल 3 आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं, क्या डिवाइन पावर्स आपको मैसेज देना चाहती हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या बता रही हैं वो आपको कि वो आपके साथ हैं, किस तरह वो आपके साथ हैं। तो आइए देखते हैं क्या बताते हैं डिवाइन पावर्स। टैरो कार्ड्स में से जो कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं वो है एग्जिस्टेंस, हीलिंग, पॉलिटिक्स, आइसोलेशन, राइटनेस एंड सप्रेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सप्रेशन की। सप्रेशन का कार्ड बताता है कि काफ़ी बर्डन है आपके ऊपर, ठीक है। बर्डन मुझे दिखाई दे रहा है, आप थोड़े परेशान हैं, बर्डन है, हैंडल नहीं हो पा रहा सब कुछ एक साथ, ओके। और इसी वजह से आप परेशान हैं, बहुत सोच रहे हैं आप, और इस चीज़ ने आपको काफ़ी अंदर तक परेशान करा हुआ है, ठीक है। मतलब मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बता नहीं पाते लेकिन परेशान काफ़ी ज़्यादा है। तो डिवाइन पावर्स आपको ये बताना चाहती हैं कि आपने ना अंदर जड़ें बना ली हैं कुछ, इन परेशानियों की आपने अंदर ही अंदर इतनी ज़्यादा बड़ी जड़ें बना ली है कि आप परेशान हो रहे हैं। अब आपको वो पल पल में वो चीज़ें आपको याद आ रही हैं और आप परेशान हो रहे हैं। तो उन चीज़ों को छोड़िए, एक एक करके इन चीज़ों को संभालिए ताकि आपके माइंड पे जितना प्रेशर है वो प्रेशर कम हो सके, ओके। थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर आप ध्यान दीजिए, ज़रूरी है ये इस टाइम। आपकी
ओके, जो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए एग्जिस्टेंस, आपकी एग्जिस्टेंस बहुत वैल्यू करती है। ओके, पाइल 3 देखिए, एग्जिस्टेंस का कार्ड है आपके लिए, बहुत वैल्यू रखते हैं आप, आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो आपकी ही है, आपकी एब्सेंस कोई भी नहीं भर सकता, ठीक है, सॉरी, आपकी प्रेजेंस कोई भी नहीं भर सकता, वो आप ही कर सकते हैं। ओके, सो आपको जो डिवाइन पावर्स बता रहे हैं वो ये हैं कि आप थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकाला कीजिए और थोड़ा टाइम अकेले में बिताया कीजिए, अकेले में बिताया कीजिए, उन चीज़ों के बारे में सोचा कीजिए कि आप इतने परेशान क्यों हैं, आखिर क्या रीज़न है। आपको उन सब चीज़ों का जवाब खुद ही खुद मिलेगा। थोड़ा अपने लिए सोचा कीजिए कि आपको क्या ठीक लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। हर बार औरों के लिए सोचना इज़ नॉट ओके। खुद के लिए सोचिए, हमारी खुद की भी कुछ लाइफ है, तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद के लिए सोचें, खुद के लिए अच्छा बुरा आप देख सकें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप अपनी जगह सही हैं, क्या कोई आपके इमोशंस का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। बिकॉज जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है, ठीक है। आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, आप सब कुछ दिल पे ले जाते हैं, इस वजह से आपको चीज़ें बहुत जल्दी लग जाती हैं दिल पर। तो ऐसा ना होने दें, खुद का ध्यान रखें, थोड़ा लॉजिकली भी सोचें कि क्या आप जो सोच रहे हैं चीज़ें वैसी ही हैं, क्या सामने वाला पर्सन आपके लिए उतना ट्रू है या नहीं है। इस टाइप से आप थोड़ा सा खुद के लिए सोचा कीजिए। आइसोलेशन ये बताता है कि आप फंसे हुए हैं, स्टक फील करते हैं बहुत ज़्यादा, अपने इमोशंस को बता नहीं पाते, काफ़ी बार रो पड़ते हैं बैठे बैठे। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि अगर ऐसी सिचुएशंस है तो आप और कहीं नहीं कह सकते, तो आप इन चीज़ों को टैरो से शेयर कीजिए या फिर आप इन्हीं चीज़ों को नेचर के साथ बांटिए। बहुत अच्छा है ये। पता है एक मैं बताती हूँ आपको, एक तरह का हम इसको रेमेडी बोलते हैं कि तुलसी जी का जो पौधा होता है उसके पास बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स को बताना, वो उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करती हैं। तो अगर ये रेमेडी आपको अच्छी लगे, आपके काम आए, तो आप इसको ज़रूर करिएगा, काफ़ी अच्छा है अगर आप फेथ रखते हैं तो। तुलसा जी के पौधे के पास बैठकर और आप उनको बताइए ये सब। शाम के बाद नहीं जाना उनके पास, ठीक है, लेकिन उनको ये बातें बतानी है। शाम को भी जा सकते हैं लेकिन टच नहीं करना आपने शाम को, ठीक है। तो उनको ये सब बताना है कि ऐसा है वैसा है। ये चीज़ें काफ़ी बार हम किस लिए भी यूज़ करते हैं, जब हमें कोई बुरा सपना आता है तो भी हम तुलसा जी के पास जाकर इन सपनों को बहुत बताते हैं कि मैंने ऐसे देखा, तो उन जो बुरे सपने होते हैं उनका असर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके काम आए तो ज़रूर आप कीजिएगा, ठीक है, आपको रिलीफ मिलेगा इस चीज़ से। राइटनेस क्या बताता है, थोड़ा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों में, लेकिन डेफिनेटली सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वही है ना, अगर आप कच्चा फल तोड़कर खाएंगे तो वो जो कच्चा फल है वो आपको मीठा नहीं लगेगा, या तो कड़वा लगेगा या खट्टा लगेगा। तो इसीलिए आप थोड़ा वेट करिए चीज़ों को ठीक होने का, थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको, डेफिनेटली सब अच्छा होगा। ध्यान रखिए कोई पॉलिटिक्स तो नहीं खेल रहा आपके साथ, थोड़ा सा इन चीज़ों पे गौर कीजिएगा, ठीक है। सो ये कार्ड आप लोगों के लिए थे गाइस, पाइल 3। नाउ वी मूव टू पाइल 4। पाइल 4 में देखते हैं क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स, कैसे मैसेजेस आपको देना चाहते हैं डिवाइन पावर्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हे गाइस, सो पाइल 4 आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं, क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स, क्या डिवाइन मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। सो आइए देखते हैं। वेलकम पाइल 4। सो आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं, क्या बता रहे हैं टैरो कार्ड्स, क्या डिवाइन मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं क्या मैसेजेस आपको आपके डिवाइन पावर्स यहाँ पर दे रही हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 4 मेजर कार्ड्स हैं। ग्रेट, इट्स ग्रेट, इट्स लिटरली ग्रेट। सो सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी सॉरो। दिस इज अ नेगेटिव कार्ड। सॉरो का कार्ड क्या बता रहा है, सबसे पहला मैसेज आपको आपके डिवाइन पावर्स देना चाहती हैं कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत डीपली सोच रहे हैं आप चीज़ों के बारे में, ठीक है। आपने खुद को बातों से घेर लिया है, ठीक है, किसी और ने आपको अपनी बातों से नहीं घेरा, आपने खुद को ही अपनी बातों से घेर लिया। आप इतने ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आप वहाँ फंस चुके हैं, ठीक है, और आपको वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि आप जहाँ ढूंढ रहे हैं ना रास्ता, दरअसल आप रास्ता ढूंढ भी नहीं रहे, आप इतना ज़्यादा उस चीज़ को सोच रहे हैं। तो आप इस जगह से निकलिए जहाँ आप हैं, क्योंकि ये जगह आपको डिप्रेशन देगी। ओके, यहाँ से निकलिए, आपके जस्ट पीछे रास्ता है, जहाँ आप सोच भी नहीं रहे वहाँ आपको रास्ता मिलेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सोचिए कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जहाँ फंसे हुए हैं आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा,
डिवाइन पावर्स आपको बताना चाहती हैं कि जिस स्टेज में आप हैं, जो आप इतना सोच रहे हैं ना, ये चीज़ आपको बेकार कर रही है, तो अब यहाँ से निकलिए प्लीज़। निकल के अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आप अपने साथ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। इसके बाद जो कार्ड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो है कि अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या बताता है? अवेयरनेस ये बताता है कि खुद को पहचानिए। आप क्यों अपने आप को ही नहीं पहचान रहे इस पर्दे के चक्कर में जो आगे है? इतना पेशेंस है आपके अंदर, पेशेंस आप रखते हैं हर चीज़ को समझने की, अंडरस्टैंडिंग आप में है, आप में इतनी एबिलिटीज़ हैं आप में कि आप चीज़ों को बहुत डीपली समझ सकते हैं। तो आप इतना अनजान क्यों बन रहे हैं खुद से? खुद को समझिए। आपकी डिवाइन पावर्स आपको बता रही है कि अवेयर होइए जो आपके आसपास चल रहा है। आप देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप क्या हैं। देखिए, आप अवेयर होइए चीज़ों से जो कि आप नहीं हैं। तो आपके डिवाइन पावर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि प्लीज़ अवेयर होइए, ओके, उन चीज़ों से। आप अपने आप को ही गलत समझ रहे हैं, आप अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे, आप ऐसे इतना ज़्यादा आप खुद में कंफ्यूज हैं फिलहाल, आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे। तो खुद को समझिए, जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ से निकलिए और अपने पार्टनर को भी निकालिए, ठीक है। जिस डाउट में हैं वहाँ से निकलिए और सामने वाले पर्सन को भी निकालिए, क्योंकि अगर कोई एक भी वहाँ रह गया तो ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। रिलेशनशिप की बात है तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, और किसी चीज़ की बात है तो वो जगह ही खराब हो जाएगी। दरअसल आपकी और उस पार्टनर की बॉन्डिंग खराब हो जाएगी। तो खुद भी वहाँ से निकलिए और अपने पार्टनर को भी निकालिए, अपने पार्टनर के साथ रहिए। दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप वहीं रहे, आप अकेले वहाँ से निकल गए तो, और आपका पार्टनर वहीं रह गया, उसी डाउट में रह गया, तो भी आपके पार्टनर के लिए वो ठीक नहीं है। और अगर आपके पार्टनर निकल गए, आप वहीं रह गए, तो भी वो प्रॉब्लमैटिक है। तो दोनों उस जगह से निकलिए, ओके, उस जगह से निकलिए और साथ रहिए। आगे पॉजिटिविटी लाइए लाइफ में। इस तरह सोचेंगे नेगेटिव तो बेकार है, क्योंकि जिस डाउट पे आप खड़े हैं वो डाउट ही कर रखा है, वो डाउट किसी मतलब का है ही नहीं, वो डाउट ही खराब है। तो निकलिए वहाँ से, छोड़िए इस डाउट को, लाइफ को बैलेंस करिए प्लीज़। आपकी लाइफ बैलेंस फिलहाल है नहीं, उसको बैलेंस करिए हर तरह से। दोनों एनर्जीज, फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जीज को बैलेंस करिए और शांति से काम लीजिए। जहाँ गुस्सा दिखाना है वहाँ गुस्सा ज़रूर दिखाइए, लेकिन जहाँ शांत रहना है वहाँ शांत भी रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस डाउट में आप हैं ना, वो डाउट किसी काम का नहीं है। तो उस डाउट से ज़रा हटिए आप, ठीक है, उस डाउट को छोड़ दीजिए। पॉसिबिलिटीज़ हैं ये, अगर आप चीज़ों को पॉजिटिवली समझेंगे, इनोसेंसी के साथ समझेंगे, तो काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि यहाँ पे नेचर आपको ब्लेस करे। देखिए, आपके डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं, आपको समझा रहे हैं, तो उनकी बात को समझिए। आप तो पर्सन है जो जानवर की भी बात को समझ लेते हैं, जानवर की भूख को समझ जाते हैं। तो यहाँ आप सामने वाले पर्सन को क्यों नहीं समझ रहे? समझिए, पॉसिबिलिटीज़ है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, पहले जैसे से भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपकी लाइफ पहले से भी ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप समझें, ठीक है। कुल मिला के जो आपको डिवाइन पावर्स बता रही हैं वो ये कि शांत रहिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, पॉजिटिविटी की ओर बढ़िए, ठीक है गाइस। जहाँ आप हैं या आप अपने पार्टनर के साथ किसी डाउट में, तो उस डाउट को छोड़िए, वो डाउट किसी काम का नहीं है। दिस इज़ द पायल फॉर यू गाइज, दीज आर द पायल फॉर यू पीपल। ये पायल्स अच्छी लगी हो, रीडिंग अच्छी लगी हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड फिर से मैं कहना चाहूँगी, ये दिवाली विदाउट क्रैकर्स मनाइए, जानवरों का ध्यान रखिए, उनको बहुत तकलीफ होती है हमारे इस तरह से दिवाली मनाने में। तो इस तरह से आप अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें, और हमें इस तरह से ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, सबके लिए वो एक खुशी का टाइम हो, किसी एक के लिए भी, किसी एक को भी उससे दिक्कत ना हो। सबका ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक।